Good morning students. Myself Vijayalakshmi Shandile, faculty of Shivjyoti Educational Group. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों आज हम कक्षा 9 की पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन का पाठ 5 हामिद खां का आगे का भाग पढ़ेंगे। बच्चों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एक दिन जब लेखक समाचार पत्र में तक्षशिला में आगजनी की ये खबर पढ़ते हैं तो वह अपने मित्र हामिद खां को याद करके चिंतित हो उठते हैं और ईश्वर से उनकी कुशलता की कामना करने लगते हैं। बच्चों लेखक हामिद खां से तब मिले थे जब वह तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने पाकिस्तान गए थे। लेखक जब भूख और प्यास से बेहाल होकर हामिद खां के होटल में पहुंचते हैं तो बातों ही बातों में दोनों के बीच आत्मीयता का एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो जाति पाति की भावना से परे होता है। बच्चों इस कहानी का उद्देश्य भी यही है कि हमें जाति पाति की भावना से ऊपर उठकर आपसी स्नेह और सद्भावना का संचार करना चाहिए। तो बच्चों अब हम आगे का पाठ पढ़ते हैं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। बच्चों जब लेखक हामिद खां को ये बताते हैं कि भारत में हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान बहुत प्यार से रहते हैं और उनके बीच कोई फर्क यानी फर्क का मतलब है भेदभाव, यानी हिंदू और मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। भारत में लेखक आगे हामिद खां को बताते हैं कि भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह भी हमारे ही राज्य के एक स्थान कोडंगल्लूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। बच्चों लेखक हामिद खां को यह भी बताते हैं कि भारत में मुसलमानों द्वारा जो पहली मस्जिद बनाई गई वह उन्हीं के राज्य के एक स्थान कोडंगल्लूर में बनाई गई है और वह बताते हैं कि हमारे देश में यानी हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे यानी लड़ाई झगड़े न के बराबर होते हैं। तो जो हामिद खां है वो लेखक की इस बात को सुनकर एक बार आश्चर्यचकित होता है, लेकिन वो मन ही मन बहुत प्रसन्न भी होता है कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान आपस में बहुत भाईचारे के साथ और प्रेम के साथ रहते हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। बच्चों हामिद खां लेखक की बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनता है और फिर उसे कहता है कि काश मैं भी आपके मुल्क यानी देश कि मैं भी आपके देश में आकर ये सब अपनी आंखों से देख सकता, यानी कि हिंदू और मुसलमानों के बीच जो भाईचारा है, जो प्रेम का रिश्ता भारत में है, वह सब अपनी आंखों से देखना चाहता था और ऐसी इच्छा वो प्रकट करता है। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। लेखक उसे पलटकर पूछते हैं कि क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है? मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं। बच्चों हामिद खां लेखक से कहते हैं कि नहीं, मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन यानी विश्वास है, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि आप एक हिंदू है, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फक्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। वह बताता है कि उनके देश में कोई भी हिंदू, जिस प्रकार की बात लेखक हामिद खां से कर रहे थे ना कि उनके हमारे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान बहुत प्यार से रहते हैं, तो वो यही बताते हैं कि लेकिन उनके देश में यानी कि पाकिस्तान में कोई भी हिंदू इतने गर्व के साथ ये बात नहीं कह सकता कि वहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के बीच अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि उसकी नज़र में हम आतताइयों की औलादे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हिंदू रहते हैं उनकी नज़रों में तो जो मुसलमान हैं उन्हें आतताइयों की यानी अत्याचार करने वालों की औलादे यानी उनके बच्चे समझा जाता है। यानी कि वहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक तरह से कहें कि जो रिश्ते हैं वो बहुत ही खराब हैं और दोनों को एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। और लेखक
जब लेखक के मुंह से जब हामिद खां हिंदू और मुसलमानों के आपसी भाईचारे की बात सुनते हैं तो वह एकाएक इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि हिंदू और मुसलमान इतने प्रेम से भी रह सकते हैं। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है। और आगे हामिद खां बताते हैं कि उन्हें आन यानी अपने सम्मान, और ऐसे हालात में उन्हें अपने मान सम्मान के लिए लड़ना पड़ता है। ये उनकी नियति यानी कि एक तरह से भाग्य बन गया है उनका। उसकी आवाज में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। आपका शुभ नाम मैंने पूछा। और हामिद खां जो लेखक को बात बता रहा था, उसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि वाकई में उनके देश में हिंदू और मुसलमानों के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही खराब हैं। तब लेखक हामिद खां से उनका नाम पूछते हैं। लेखक हामिद खां से उसका नाम पूछते हैं। वह कहता है, हामिद खां, वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। हामिद खां अपना नाम बताता है और कहता है कि जो चारपाई पर बैठे हुए हैं वो उसके पिताजी हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतज़ार करने लगा। हामिद खां लेखक से 10 मिनट इंतज़ार करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि सालन यानी कि गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा होता है, और वो उसको 10 मिनट इंतज़ार करने के लिए कहते हैं। लेखक भी इंतज़ार करने लगते हैं। अरे ओ अब्दुल, हामिद खां ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। तभी हामिद खां एक लड़के को आवाज़ लगाते हैं जिसका नाम अब्दुल होता है। वह दौड़ता हुआ आता है। वह आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। पश्तो एक प्राचीन भाषा है। हामिद खां उसे पश्तो भाषा में कुछ कहता है और वह दुकान के पीछे की तरफ, पिछवाड़े में पीछे की तरफ वो भाग कर जाता है। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। हामिद खां उसे बताता है कि भाईजान कहते हुए उनको संबोधित करता है और कहता है कि ये जो जालिमों की जो दुनिया है, जो क्रूर दुष्ट लोगों की जो दुनिया है, ये ऐसी है कि इसमें तो शैतान को भी छुप छुप कर चलना पड़ता है, क्योंकि हम किसी का प्यार पाने के लिए हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि प्यार देना और प्यार पाना यह तो अपने स्वयं के व्यवहार पर निर्भर करता है। किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। वह कहता है कि आप बहुत प्यार के साथ मेरे होटल में खाना खाने आए हैं, और इसके लिए किसी को उन्होंने कोई मजबूरी नहीं थी लेखक की, क्योंकि उनके स्वयं के मन में हिंदू और मुसलमानों के प्रति कोई भेदभाव नहीं था। लेखक के मन में हिंदू और मुसलमानों के प्रति बहुत प्यार और स्नेह का भाव था, और उसी प्यार और स्नेह के नाते वो हामिद खां के होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं। और हामिद खां को उनकी यही बात बहुत अच्छी लगती है कि लेखक हिंदू होते हुए भी उनके मन में मुसलमानों के प्रति इतना प्यार और स्नेह है। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको आंतरिक प्रश्न नोट करवाऊंगी। पेज नंबर 38 है हमारा बच्चों। ये पेज नंबर 38 पर आप यहाँ पर तीसरा हमारा ये आंतरिक प्रश्न है जो आप लिख सकते हैं। पेज पर आप ऊपर ही नोट कर सकते हैं बच्चों। भारत में बनी पहली मस्जिद कहाँ पर स्थित है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। इंटरनल क्वेश्चन 3, भारत में बनी पहली मस्जिद कहाँ पर स्थित है? बच्चों, इसका उत्तर आप बच्चों प्रश्न में से ही लिख सकते हैं, भारत में बनी पहली मस्जिद, और फिर यहाँ पर पेज नंबर 38 पर फर्स्ट पैराग्राफ की 4th लाइन में कोडंगल्लूर शब्द दिया हुआ है, जो आप लिख सकते हैं कि भारत में बनी पहली मस्जिद कोडंगल्लूर में स्थित है। इसी पेज पे बच्चों आप चौथा आंतरिक प्रश्न लिख सकते हैं। आप नीचे ही लिख लीजिए बच्चों। हामिद खां ने दुकान में काम करने वाले लड़के को किस भाषा में आदेश दिया?
इसका उत्तर बच्चों सेकंड लास्ट पैराग्राफ से लास्ट सेकंड पैराग्राफ में इसका उत्तर है हामिद खान ने पश्तो भाषा में, और फिर आप क्वेश्चन में से ही ऐड कर सकते हैं, हामिद खान ने पश्तो भाषा में दुकान में काम करने वाले लड़के को आदेश दिया। ये इसका उत्तर है बच्चों। ये आपके चौथे आंतरिक प्रश्न का उत्तर है। हाँ बच्चों, ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल पर क्यों ना पड़े। लेखक का जो व्यवहार था और उनका हिंदू मुसलमानों के प्रति जो आपस में भाईचारे वाली जो उनकी भावना थी, उससे हामिद खां इतना खुश हुआ कि वह कहते हैं कि आपका ऐसा व्यवहार है और मुसलमानों के प्रति जो आपके मन में इतना सम्मान है, तो ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का उनके दिल पर असर हुए बिना ना रह सका। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। वह यही कहता है कि अगर पूरे विश्व में ही, ना सिर्फ उसके देश में बल्कि विश्व में भी यदि हिंदू और मुसलमान बहुत आपस में प्यार और भाईचारे के साथ रहें तो कितना अच्छा हो। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिए। पीछे की तरफ अब्दुल नाम का जो लड़का था जिसे लेखक ने पीछे से कुछ लाने का आदेश दिया था, वो पीछे से आता है और एक थाली में चावल लाकर वो सामने रख देता है। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी। फिर लोहे की तश्तरी, तश्तरी का अर्थ होता है बच्चों प्लेट, तश्तरी यानी प्लेट। तो हामिद खान 3-4 चपातियां हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी। फिर लोहे की तश्तरी में सालन परोसा गया और एक लोहे की प्लेट थी जिसमें उन्होंने सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से भर पेट खाना खाया। और वो जो अब्दुल नाम का जो लड़का था वो एक पानी से भरा हुआ कटोरा टेबल पर रखकर चला गया। लेखक ने बहुत रुचि पूर्वक जो चावल थे और भोजन जो था वो खाया उन्होंने। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खां से पूछा। जब लेखक ने खाना खा लिया तो लेखक ने जेब में हाथ डालते हुए हामिद खां से पूछा कि कितने पैसे हुए। मुस्कुराते हुए हामिद खां ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ कीजिएगा, पैसा नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान हैं। और जब लेखक हामिद खां को पैसे देने लगे तो हामिद खां ने लेखक का हाथ पकड़ लिया और उनसे कहा कि आप मुझे माफ़ कीजिए लेकिन मैं आपसे ये पैसे नहीं लूँगा क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। लेखक उनसे कहते हैं कि मेहमान नवाजी अपनी जगह है लेकिन आप एक दुकानदार हैं और दुकानदार होने के नाते आपको मुझसे पैसे लेने चाहिए। 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। लेखक ने 1 रुपए के नोट को लेखक ने हामिद खां की तरफ बढ़ाया और बहुत सकुचाते हुए हामिद खां ने वो 1 रुपये का नोट लिया और वापस से उन्होंने वो लेखक को दे दिया।
भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए। यानी कि लेखक हामिद खां ने एक तरह से लेखक का मान रखने के लिए वो 1 रुपया ले लिया, लेकिन वापस उन्होंने उसको जो 1 रुपया था वो लेखक को ही लौटा दिया और कहा कि भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए, मगर चाहता हूँ कि यह आपके ही हाथों में रहे। आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। वो वापस 1 रुपये का नोट लेखक को देते हुए कहता है कि ये आप अपने पास ही रखिए और जब आप अपने हिंदुस्तान जाएं और किसी भी तो आप मुसलमानी होटल में जाएं और वहाँ जब आप पुलाव खाएं तो मुझे ज़रूर याद करें। वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला आया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा। खाना खाने के बाद लेखक जो कि तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने के लिए विश्वविद्यालय को, जो तक्षशिला में पुराना प्राचीन विश्वविद्यालय था जिसे देखने गए थे, वह उसे देखने के लिए आगे चले जाते हैं और उसके बाद वह हामिद खां को फिर कभी नहीं देख पाते। पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताज़ा हैं। लेकिन जब आज समाचार पत्र में वो तक्षशिला की आगजनी की खबर पढ़ते हैं तो उन्हें पुनः हामिद खां की वह आवाज़ और उसके साथ बिताए जो समय उन्होंने उसके साथ बिताया था, उसकी यादें उनके मन और मस्तिष्क में वापस से ताज़ा हो जाती हैं। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। हामिद खां के जब वो वहाँ से लौटे थे और लौटते समय हामिद खां के चेहरे पर जो सहज एक मुस्कान थी, वो आज भी लेखक के दिल में बसी हुई थी। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा यानी भूख को तृप्त यानी संतुष्ट किया था, बची रहे। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ। और बच्चों, जब तक्षशिला में जब समाचार में लेखक पढ़ते हैं कि तक्षशिला में सांप्रदायिक यानी धार्मिक संप्रदाय में भिन्नता के कारण यानी अलग अलग धर्मों के बीच होने वाले दंगों के परिणाम स्वरूप जो वहाँ पर आग जनी हुई थी, और लेखक जब ये समाचार पढ़ते हैं तो वो मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं कि जिस हामिद खां ने मुझे खाना देकर और मेरी क्षुधा यानी मेरी भूख को तृप्त यानी संतुष्ट किया था, हे ईश्वर, आप उस हामिद खां को और उसकी दुकान को इस आगजनी से बचाए रखना। यानी कि वह उसकी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं। आई होप बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।